ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का सुपरवाइज से रिलेटेड नोटिफिकेशन होगा और ये केवल जो वीमेन होती है ये केवल औरतों के लिए ही है। इसमें मैन अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो पोस्ट होगी ये पोस्ट सुपरवाइजर की पोस्ट है और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी तो ऑफ कोर्स कम है, लेकिन और बढ़ानी चाहिए थी इनको। राजस्थान काफी बड़ा स्टेट है। अगर इन्होंने बोला है कि यहाँ पर सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट, तो पोस्ट बढ़ानी चाहिए। तो देखते हैं हम कब से आप आवेदन कर सकते हो और क्या क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो OTR आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको अपने आधार कार्ड से, अगर आपके पास अपना आधार कार्ड है आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास अपना आधार कार्ड नहीं है तो दूसरी चीज जो जैसे कि पूर्ण प्रमाण पत्र ये अप्लाई करके 10वीं कक्षा की अपनी मार्कशीट लगाकर इससे भी आप आवेदन कर सकती हैं। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर कर सकते हो, इन पर कॉल कर सकते हो अगर लग जाता है, या ईमेल भी कर सकते हो इनके वेबसाइट पर जो ईमेल दे रखा है उस पर। और अगर आपको लगता है कि कोई झोल झाल हो रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, शिकायत दर्ज कर सकते हो। अब फीस की कितनी रहेगी? देखिए, फीस राजस्थान की 600-400 के बीच में लाई करती रहती है। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या OBC में आते हैं उनके लिए 400 होती है, और जो राजस्थान के SC ST कम्युनिटी या फिर OBC नॉन क्रीमी लेबर आते हैं उनके लिए 400 रुपए है, और जो दिव्यांग जन होते हैं उनके लिए 400 रुपए फीस है, डिसेबल पर्सन। अब देखते हैं कि पे लेवल कितना रहेगा और आप कब से आवेदन कर सकते हो। तो पे लेवल तो इस पोस्ट के लिए, सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अच्छा खासा पे लेवल है, और ये मैट्रिक 10 पर मिलेगा, मैट्रिक लेवल 10 पर मिलेगा, तो अच्छा खासा लेवल है। और इसमें जो है सिंपल एक ग्रेजुएशन मांगा गया है, और आपको कल्चर आना चाहिए राजस्थान का। अभी हम देखेंगे कि इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर ये बोला गया कि उसका जिसकी भी भर्ती होगी यहाँ पर उसका चरित्र और स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। सभी भर सकते हैं, मतलब नेपाल के लोग, भूटान के लोग, इंडिया के लोग, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से, मुझे समझ में नहीं आता 18 साल में कौन ग्रेजुएशन करता है। 21 साल होता तो ठीक भी था, लेकिन पता नहीं क्या है इनका अपना। 18, यहाँ पर 18 से 40 साल एज मांगी गई है। अगर 40 साल से आपकी एज ज्यादा हो जाती है तो इन्होंने ये भी बोला, अगर आपकी एज, जैसे यहाँ पर बोला द पर्सन हु वॉज विद इन द एज लिमिट ऑन दिस मतलब अगर आप इस एज और इस एज की कैटेगरी में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप राजस्थान के SC ST कम्युनिटी या फिर OBC के नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कब से आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं 15 फरवरी से 2024, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है। अप्रोक्सीमेट 1 मंथ की विंडो ओपन रहेगी, और आपको इस पर, जैसे मैंने कहा था, आपको OTR भरना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा, पता नहीं कैसा होगा, इन्होंने यहाँ पर लिख तो रखा कंप्यूटर बेस पर, पता नहीं ये ऑफलाइन ही लेंगे मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि आगे जैसा इन्होंने लिखा हुआ है वो आपका ऑफलाइन ही होगा। अब देखेंगे कि ये फोटो के बारे में, 1 मंथ से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, और आपका फेस 50% उसमें दिखाई देना चाहिए। कलर आपका बैकग्राउंड या सफेद या फिर हरे रंग का होना चाहिए। फोटो का साइज किस डायमेंशन में होना चाहिए ये, और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, सब दे रखा है इसमें। आप एक बार इसको पढ़ लेना। जैसे मैंने कहा कि OTR भरना पड़ेगा। अगर आप OTR में एजुकेशन में कोई चेंज करना चाहते हो, आपने OTR भर दिया है, फिर उसके बाद में आप कोई चेंज करना चाहते हो भरने के बाद, तो आपको एक ही बार मौका दिया जाएगा, वो भी अपनी जो क्वालिफिकेशन उसको चेंज करने के लिए हो। अगर क्वालिफिकेशन में आप कोई चेंज करना चाहते हो उसके 300 रुपए लगेंगे। और अगर आपके अपने फॉर्म को चेंज करना चाहते हो, मतलब उसमें कोई गलती हो गई है, तो अब भी आप कर सकते हो। जैसे नाम में स्पेलिंग गलत हो जाती है तो 300 रुपए लेंगे ये। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि आपका जो एग्जाम का सिलेबस होगा वो सिलेबस क्या है। एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम एग्जाम के अंदर आपके जो टोटल 300 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे राजस्थान, इंडिया एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो 30 मार्क्स का आएगा और 15 क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन,
हेरिटेज ऑफ द राजस्थान, ये राजस्थान से ही पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द राजस्थान, राजस्थान के बारे में आपको इसका पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। इस सभी 30 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कंप्यूटर सभी 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और राजस्थान का जो राजस्थान इंडिया और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी होती है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और जो रीजनिंग होती है और मैथ होता है बेसिक मैथ 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और ये जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे उसके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी, इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है। इसमें ऑप्शन ऐसे आते हैं ABCD, आपको ऑप्शन को जो है फिल करना जरूरी होता है। अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, नहीं पता है और आप चाहते हो उसको मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ तो E पर आपको उसको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आप E ऑप्शन भरना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं भरा है तो मतलब किसी भी सर्कल को डार्क नहीं करा तो 1/3 मार्क्स काट दिए जाएंगे आपके। निगेटिव मार्किंग तो है ही और मार्क्स भी कटेंगे अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो। अब देखिए सिलेबस दे रखा है यहाँ पर, ये पूरा सिलेबस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा दे रखा है यहाँ पर ये सिलेबस। तो ये सिलेबस आपको विद इन सिलेबस के अंदर अपनी तैयारी करनी है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, विरासत, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। राजस्थान, भारत का भूगोल और ये रीजनिंग के क्वेश्चन। और इंग्लिश से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था इनका सिलेबस। आप इनकी वेबसाइट से ही अप्लाई करना है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जनरेट किया हुआ है, लिंक से अप्लाई नहीं करना है। कुछ लोग तो उसके अंदर कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं, कोई लिंक ऐड करा देते हैं, तो उससे गड़बड़ हो सकती है आपके पेमेंट के साथ।